नमस्कार। आज मैं आपको 6 ऐसे कोर्स बताऊंगा जिनको पढ़ने के बाद आपको सीधी 100% जॉब मिल जाएगी। तो ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो वर्तमान में 12वीं कक्षा जिन्होंने पास कर ली है या अध्ययनरत हैं या 12वीं पास करके बैठ चुके हैं। पहला कोर्स है डायबिटीज एजुकेटर। इसका मतलब होता है आप इस कोर्स के करने के बाद खून की जांच करेंगे और उसमें शुगर चेक करेंगे। तो इसका मतलब क्या है? शुगर चेक करना। ये मात्र 3 महीने का कोर्स है। किसी भी मेडिकल सेंटर या किसी बड़े हॉस्पिटल में जाकर के, जहां पर ट्रेनिंग सेंटर होते हैं, वहां पर जाकर के आप मात्र 3 महीने में इस कोर्स को कर सकते हैं और शुगर जांच आप कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। दूसरा है विजन टेस्ट। ये 12 महीने का कोर्स है। इसमें आप चित्रकूट जैसे नेत्र चिकित्सालय में जाकर के आप इस कोर्स को 12 महीने में करके और आसानी से डिप्लोमा प्राप्त करेंगे और अपने एरिया में ही आंखों की जांच का हॉस्पिटल खोल सकते हैं, आंखों की जांच परीक्षण केंद्र खोल सकते हैं। इसके बाद तीसरा है फ्लेटोमी टेक्नीशियन। फ्लेटोमी टेक्नीशियन हमारे यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्रों के डॉक्टर होते हैं, उनके यहाँ जो खून जांच करते हैं, सीबीसी टेस्ट करते हैं, ये वही कोर्स करके बैठे होते हैं। मात्र 6 महीने का कोर्स है। आप 6 महीने में कोर्स डिप्लोमा प्राप्त करके अपने निजी घर या किसी डॉक्टर के पास बैठ करके आप सीबीसी टेस्ट कर सकते हैं, खून की जांच कर सकते हैं। चौथा डायलिसिस टेक्नीशियन। डायलिसिस को आप समझते ही होंगे, जब किसी को भयंकर बीमारी हो जाती है कैंसर जैसी, तो इसमें डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस में क्या होता है, उस पेशेंट की बॉडी से सारा खून साफ किया जाता है। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि बदलना पड़ता है और कभी कभी उसी खून को साफ करके और थोड़ा सा नया खून चढ़ा करके उसको ठीक बैलेंस करते हैं। तो ये मात्र 12 महीने का कोर्स है और इसको करने के बाद आप अस्पताल में डायलिसिस सेंटर में काम कर सकते हैं। 5वां है इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन मात्र 9 से 12 महीने का कोर्स है। और आपने देखा होगा कि हमारे क्षेत्र में जो एम्बुलेंस चलती हैं 108, इन पर जो डॉक्टर होते हैं वो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन का कोर्स करके बैठे होते हैं। तो इनका काम क्या होता है, इमरजेंसी में बाय द वे किसी की दुर्घटना रोड पर हो जाती है और आप फोन लगाते हैं, 108 गाड़ी आती है और पेशेंट हो सकता है इतनी खराब स्थिति में हो तो उसका हॉस्पिटल तक पहुंचना मुश्किल हो। तो इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो होता है एम्बुलेंस के अंदर, उसका यही काम होता है कि पेशेंट को उठाए और यदि उसकी बॉडी से ज्यादा ब्लड निकल रहा है तो ब्लड की जगह पर उसको साफ करे, साफ करने के बाद उस पर बैंडेज लगाए और ऐसी स्थिति में उसको करा दे ताकि वो आसानी से हॉस्पिटल तक आ जाए, क्योंकि हॉस्पिटल में तो उसको इलाज मिल जाएगा। तो वो रास्ते भर यदि लगता है कि पेशेंट को अटैक हो रहा है, कोई अटैक वाली स्थिति बन रही है, तो सीपीआर भी दे सकता है। यदि उसको ऑक्सीजन की कोई प्रॉब्लम है, मुंह में ऑक्सीजन लगा देता है। और किसी भी स्थिति में उसका काम यही होता है कि पेशेंट को उस स्थान से और हॉस्पिटल सुरक्षित लाने में वो अपना भरपूर प्रयास करता है। तो ये थोड़ा कठिन वाला काम होता है, हालांकि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। 9 से 12 महीने लगेंगे। 6वां है एक्सरे टेक्नीशियन। एक्सरे टेक्नीशियन का काम है बॉडी का, सीने का एक्सरा करना, या जहां भी आपको लगता है कि फ्रैक्चर है तो वहां पर आप एक्सरा कराते हैं। तो ये जो एक्सरे वाला कोर्स किए रहते हैं यही लोग कर देते हैं। ये 12 महीने का कोर्स है। 12 महीने में आप सीख करके और कहीं पर भी एक्सरे की दुकान खोल सकते हैं और एक्सरा कर सकते हैं। तो सबसे जरूरी और खास बात यह है, वो विद्यार्थी ध्यान दें जिन्होंने 12वीं पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री विषय से कर ली है और अब वो सोच रहे हैं कि उनको सर्विस नहीं मिलेगी, तो वो निराश ना हो। अभी भी आपके पास वक्त है। आप इन 6 प्रकार के जो हमने कोर्स बताए हैं, इनमें से जो भी आपको सुइटेबल लगता है, जो भी आपको लगता है कि ये हम कर पाएंगे, तो आप उनको करिए और जॉब पाइए। आपको गारंटी के साथ मैं कहता हूं आपको जॉब मिल जाएगी। आप 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 9 महीने का सभी प्रकार का कोर्स है। इनमें से जो भी आपको लगता है वो उसको आप कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही कुछ नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।